ओम। आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है योगा एवरीडे के चैनल पर। तो आइए 7 सबसे प्रभावशाली प्राणायामों की श्रृंखला में आज शीतली प्राणायाम की विधि, लाभ और सावधानियों को विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। शीतली प्राणायाम शरीर को शीतलता प्रदान करने वाला प्राणायाम है। संस्कृत में शीतली शब्द शीत धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ठंडा या शीतल। अतः शीतल का अर्थ हुआ जो शांत, वासना रहित एवं सहज हो। शीतली प्राणायाम का दैनिक अभ्यास शरीर के साथ मन को शांत करता है। शीतली प्राणायाम शरीर के तापमान को कम करता है, जिससे हमारे तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से व्यक्ति युवा और आकर्षक दिखने लगता है और इसका दैनिक अभ्यास भूख और प्यास को नियंत्रित करने में आपको सक्षम बनाता है। शीतली प्राणायाम को हमेशा अपने बाकी सभी ऐसे आसन और प्राणायामों के अभ्यास के बाद करें जो शरीर का तापमान बढ़ाते हैं। इन अभ्यासों के बाद शीतली प्राणायाम का अभ्यास शारीरिक तापमान को संतुलित करने में मदद करेगा। इस प्राणायाम की विधि बहुत सरल है। शीतली प्राणायाम को करने के लिए सुखासन, पद्मासन या अपनी सुविधा के अनुसार आप किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए आराम से बैठें। कंधों को ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लें। आंखें धीरे से बंद कर लें और पूरे शरीर को शिथिल करने की कोशिश करें। जहाँ तक संभव हो सके बिना तनाव के जीभ को मुंह से बाहर निकालें। जीभ के किनारों को रोल करें ताकि यह एक पाइप या नलिका जैसी बन जाए और इस पाइप या नलिका जैसी जीभ के माध्यम से सांस अंदर ले। सांस से सी सी करती तीव्र आयु की तरह ध्वनि उत्पन्न करें। जिह्वा और मुंह के ऊपरी भाग में बर्फीली शीतलता का अनुभव करें। सांस लेने के अंत में जीभ को मुंह में वापस अंदर कर लें और मुंह को बंद कर लें और सांस पूरी तरह भरने के बाद जीभ और मुंह की छत पर बर्फीली शीतलता का अनुभव करते हुए उसके बाद नाक के माध्यम से सांस को छोड़ें। यह एक चक्र हुआ। शुरुआत में इसे 4 से 5 बार दोहराएं। शीतली प्राणायाम के उच्च अभ्यास के लिए सांस पूरी तरह से अंदर भरने के बाद सांस को यथासंभव रोक कर रखें। गर्दन को झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श कराएं, यानी जालंधर बंद लगाएं। जितना संभव हो सके सांस रोककर गर्दन को सीधा करें और नाक के माध्यम से सांस छोड़ें। जीभ और मुंह की छत पर बर्फीली शीतलता का अनुभव होगा। कुंभक करते समय जोर न लगाएं। प्रारंभ में 1 या 2 सेकंड पर्याप्त है। जैसे जैसे अभ्यास में दक्षता प्राप्त होती है, कुंभक की अवधि को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। धीरे धीरे प्रत्येक श्वास प्रश्वास की अवधि और चक्रों की संख्या को 10 से 15 तक बढ़ाएं। सामान्य स्वास्थ्य के लिए 15 चक्र पर्याप्त हैं। बहुत अधिक गर्मी होने पर 7 चक्र तक किए जा सकते हैं। अब शीतली प्राणायाम के फायदे जान लेते हैं। शीतली प्राणायाम शरीर और दिमाग को शीतलता प्रदान करता है। शीतली प्राणायाम मानसिक और भावनात्मक उत्तेजना को शांत करता है और पूरे शरीर में प्राण के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। यह मांसपेशियों को शिथिल करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है। सोने से पहले इसे प्रशांतक के रूप में इस प्राणायाम का प्रयोग किया जा सकता है। शीतली प्राणायाम भूख और प्यास को नियंत्रित करता है, जिससे
तृप्ति की भावना उत्पन्न होती है। रक्तचाप और उदर की अम्लता को कम करने में मदद करता है। आइए अब जान लेते हैं कि शीतली प्राणायाम किसे नहीं करना चाहिए। निम्न रक्तचाप या श्वास विकार जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और अत्यधिक बलगम से पीड़ित लोगों को इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हृदय और उच्च रक्तचाप के रोगी को शीतली प्राणायाम का अभ्यास कुंभक नहीं लगाना चाहिए। यह अभ्यास ऊर्जा के केंद्र के कार्यों को मंद करता है, इसलिए पुरानी कब्ज से पीड़ित लोगों को शीतली प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इस प्राणायाम को सर्दियों में ठंडी जलवायु और दूषित वायु में नहीं करना चाहिए। शीतली प्राणायाम के बाद आप शवासन कर सकते हैं। यदि योग को लेकर कोई सवाल और सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आज का सुविचार, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।